सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज आप लोगों के लिए ग्रामेटिकली पोर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन लेकर के आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे थे, तो उन मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे आज। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या कमी चल रही थी वो देखेंगे। आज जो आपके पास सीरीज़ है बच्चों, उसमें हम लोग एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में पूछी गई सभी एरर्स एक साथ लेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे नाउन चैप्टर से पूछी गई सभी एरर्स, वो भी लगभग पिछले 10 सालों की। यस, जितनी भी एरर्स दी गई हैं नाउन से वो सभी हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होगी और आप लोग भी इनको अच्छे से करेंगे। सो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और ध्यान दीजिएगा गाइस, कोई भी रूल अगर आपको लग रहा है कि नाउन के दौरान आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ लें। यस, बल्कि मैं तो एक बार आपसे कहूँगा कि आप लोग अच्छा होगा कि नाउन के नहीं बल्कि पूरे ग्रामर के हमारे पीडीएफ नोट्स ज़रूर बाय कर लें, क्योंकि मैंने भी वो नोट्स जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रख करके बनाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो रूल्स निकले हैं उन रूल्स को निकाल करके हमने ये रूल्स बनाए अपने तैयार किए हैं। यस गाइस, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रूल है आपके लिए। कोई भी रूल ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम पे काम नहीं करेगा। यस, तो पूरे ग्रामर नोट्स की पीडीएफ ज़रूर ले लें लास्ट टाइम में, इससे आपका बहुत अच्छा वाला रिवीजन हो जाएगा ग्रामर रूल्स का। गैस 99 रुपीज़ की पीडीएफ है ओनली। बाकी आपकी मर्जी, आप ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप बाय करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। अगर आपका काम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये नाउन के क्वेश्चन हैं। चैप्टर 1 नाउन से आए हुए सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चंस के साथ में ये भी लिखा हुआ गया है कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। जैसे कि गाइस यहाँ पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सलीम हैज़ अ टेंडेंसी टू स्विच ऑफ हिज मोबाइल व्हेन थिंग्स आर नॉट फेवरेबल फॉर हिम। तो सलीम की जो है एक आदत बन चुकी है कि अपना फ़ोन ऑफ कर देता है जब चीज़ें उसके पक्ष में ना हो। आपको बताना है कि यहाँ पर एरर क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपका माइंड यहाँ पर सेट हो चुका है कि मुझे जो एरर ढूंढनी है वो सिर्फ नाउन से रिलेटेड ढूंढनी है, तो यहाँ पर उसी तरह से आप लोग वर्क करेंगे अपना। यस, उस माइंड सेट के साथ ही काम करेंगे अपना आप लोग। अब जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि सलीम हैज़, सलीम के साथ में हैज़ ठीक है, अ टेंडेंसी बिल्कुल ठीक है, अ टेंडेंसी यहाँ पर ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चर वाइज भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ टेंडेंसी टू डू, यस किसी भी काम को करना। टू स्विच ऑफ, टू के बाद फर्स्ट टर्म आ गई है, ठीक है। स्विच ऑफ सही है, फ़ोन ऑफ करने के लिए। हिज मोबाइल, वैन, वैन यहाँ पर आपका एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। थिंग्स प्लूरल है, उसके लिए आर आ गया है, आर नॉट फेवरेबल। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, तो यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। पहले ही सेंटेंस हमारा होगा यहाँ पर नो एरर। आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ये आपका सवाल पूछा गया 18/11/2022 की सेकंड शिफ्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा के अंदर। यस, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ से। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है 18/11/2022 में ही। यस, ये जो भी लास्ट ईयर आपका एग्जाम गया है, पैटर्न देख रहे हैं आप लोग, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड दैट द ह्यूमन टंग इज attuned to several dash like sweet, salty, bitter, sour, savory, and possibly fat. Telling the difference between these tastes was crucial for human dash. अब यहाँ आपको बताना है कि इस डैश के अंदर और इस डैश के अंदर क्या आएगा। देख रहे हैं आप बच्चों, क्या लेवल बदला है एग्ज़ाम का, किस तरह से चीज़ें एकदम बदल गई हैं। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और ऑप्शन के हिसाब से आपको फिल करना होगा क्या वर्ड आ सकता है। अब जैसे कि गाइस यहाँ पर आपका वर्ड है पहले रेलिश और लीव, फ्लेवर्स एग्जिस्टेंस, सीजन रेरिटी, टैंग अलाइव। अब यहाँ देखना होगा कि क्या सही ऑप्शन आपका होगा। कह रहा है कि पहला वर्ड है रेलिश और लाइव। देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्वाद की, खाने की। यस, मानव जीवन के जीव की, स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सॉर, सेवरी और फैट, ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई है। सो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, टेस्ट में अंतर बताना है। ऊपर से यहाँ पे ये भी कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टेस्ट। तो टेस्ट में बताने के लिए तो आपको यहाँ पर अच्छा होगा कि फ्लेवर का इस्तेमाल करें। यस, तो यहाँ आंसर आपको हो जाएगा फ्लेवर्स और कोई ऑप्शन नहीं है। और एग्जिस्टेंस इसलिए क्योंकि मानव अस्तित्व के लिए, मानव फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व के लिए बताना महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर। सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ से क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का ही पूछा गया एग्जाम के अंदर, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का है थोड़ा सा। गाइस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और दिमाग लगाइएगा अपना। यहाँ पर कह रहा है कि द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल दैट एवर लिव्ड। द लार्जेस्ट डैश grow to the length of a basketball court. A blue whale heart is as big as compact car. Its tail flukes are as wide as saucer goal. These animals were haunted nearly to their death. अब यहाँ बताना है हेल के बारे में बात हो रही है बच्चों। यस, व्हेल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब चीज़ों को समझना होगा ध्यान से, क्यों ऐसा कह रहा है। देखें यहाँ पे कह रहा है कि दीज एनिमल्स वर हॉन्टेड नियरली टू देयर डेथ। तो ये एनिमल्स जो हैं वर हॉन्टेड, शिकार हुए, और नियरली जो हैं अब डेथ की उस पर हैं, किस उस पर हैं, एक्सटिंक्शन यानी कि समाप्ति, विलोप होना, यानी कैसे कह सकते हैं कोई चीज़ विलुप्त हो जाएगी, विलुप्त की कगार पर है, जो चीज़ दिखेगी नहीं अब आपको दोबारा कभी। रिमूवल तो खैर एक से लाता नहीं होगा। रिमूवल का मतलब होता है जो हटाना या निकालना। इरेडिकेशन का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना किसी चीज़ को, और एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एक्सटिंक्शन, यानी कि ये कगार पर हैं, विलुप्ति के, समाप्ति के कगार पर हैं, और इसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। ये भी आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में 17/11/2022 को पूछा गया है। अच्छा लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों लास्ट ईयर। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखेगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का ही है। कह रहा है कि द स्टेशनरी वॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पुअर चिल्ड्रन। जो स्टेशनरी थी वो बांटी गई, डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म ठीक है, सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, और वर्ब से पहले एडवर्ब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमंग इसलिए आप को दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो एरर। ये भी 17/11/2022 में पूछा गया है। ये अच्छा सेंटेंस फिर से आ गया। Chameleons can change their color in an instant in order to blend with their background. They also have the dash to move each of their eyes independently. They are also capable of looking in any direction. Chameleons feed on insects. They catch them with the help of their sticky tongue. Did you know they can shoot out their tongue farther more than the dash of their own head and बॉडी कंबाइन? अब यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या आपका आंसर हो सकता है। प्रोपेंसिटी, स्पैन, पावर, ब्रेड्थ, मीन्स, विड्थ, एबिलिटी, लेंथ। अब गैस यहाँ अगर आप चीज़ों को पकड़ें ध्यान से समझेंगे तो सेंटेंस में यहाँ दे ऑल्सो हैव द डैश टू। अब चीज़ों को समझना होगा कि आगे प्रपोजिशन से भी, जब फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया हो तो केवल वर्ड का ही नहीं, आगे और पीछे आने वाले शब्दों का भी रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। यस, सो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको भी समझते हुए चलें। जैसे कि टू आ रहा है, अब मैंने आपको बताया बच्चों टू का फंक्शन क्या है। जब भी किसी वर्ड में आपका आ जाए एबल, एबल के साथ में टू ज़रूर आया करता है। अब यहाँ पे एबल आपका सिर्फ एक में आया हुआ डी में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एबिलिटी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। इस तरह क्वेश्चन भले ही स्टूडेंट्स को हार्ड लग रहे हो बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाती हैं, क्योंकि इनमें कोई भी एक ऑप्शन आपके लिए काम कर देता है, या तो ये या ये। अब यहाँ पे इसने काम कर दिया, बाकी काम आसान हुआ आपके लिए अपना आप ही। ये सेंटेंस आपका अब है 17/11/2022 को ही। एज शी वॉज वॉकिंग डाउन फ्रॉम द स्टेज, मिशेल हर्ड अ ह्यूज डैश। मिशेल हर्ड अ ह्यूज डैश। अब यहाँ पे देखना है कि क्या ऑप्शन हो सकता है करेक्ट आपके लिए बच्चों। ऑप्शन हमारे सामने ही है यहाँ पर, जैसे कि अपलाउडिंग्स, ठीक है, अपलाउड्स, अपलाउडर्स, अपलाउस। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपका आ रहा अ ह्यूज। ओ आपका एक आर्टिकल है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आया करता है। बाकी सभी को आप देख रहे हैं कि ये सब प्लूरल हैं, ये सभी आपके रेस से बाहर हो जाएंगे। आपका आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट।
यस, डी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट पूरी तरह से, और ये होगा आपका आंसर भी। कह रहा है कि $50 आर जी नहीं, $50 की बात कर रहा है, तो बच्चों ये फिक्स नंबर हो गया है, और जब ये फिक्स नंबर हो गया है तो इसके लिए आप लोग फिक्स वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आर नहीं इज़, आर नहीं इज़। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी पूरी तरह से करेक्ट, सेंटेंस आपका हो जाएगा सी करेक्ट। आगे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, शी वॉज एंग्री एंड शी क्लोज द डोर विद अ डैश। वो गुस्सा थी और उसने दरवाज़ा बंद करा विद अ डैश। विद अ डैश कैसे बंद करा, विद अ बैंग, धमाके के साथ, विद अ क्रैश, विद अ क्रेक, विद अ थर्ड। बच्चों बैंग मतलब धमाके के साथ में, आवाज़ के साथ में, तो जोर की आवाज़ के साथ में बंद करना, आपका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट, यानी कि पहला आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ये आपका 2019 से पूछा गया सेंटेंस है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश कैन प्रूव फैटल व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। तो डैश जो है घातक सिद्ध हो सकती है, घातक सिद्ध कर सकता है या हो सकती है व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी, जब ऑपरेटिंग कर रहे हो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी पर। तो गैस यहाँ पर घातक सिद्ध हो सकती है क्या, टायर्डनेस, थकाऊपन, नर्वसनेस, घबराहटपन, नेग्लिजेंस यानी कि ध्यान न देना, असावधानी, डिस्टर्बेंस, परेशानी। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। असावधानी घातक हो सकती है यदि जब हम काम कर रहे हो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी पर, कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज पर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। 2019 में पूछा गया सेंटेंस है आपका। कह रहे हैं कि द हिमालयाज, ठीक है, द हिमालयाज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हिमालयाज जो है द हाइएस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, कोमा आ गया, कोमे से कोमे तक को ख़त्म करेंगे। हिमालयस के हिसाब से यहाँ पर प्रोटेक्ट्स नहीं, ओनली प्रोटेक्ट होना चाहिए था। सेंटेंस में आपके सी पार्ट में गलती हो जाएगी, और ये आपका एरर आए हुए 2019 में। कह रहा है कि डैश ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन जेल एज ही वॉज कट इन अ हीनियस क्राइम। तो उसका जो लाइफ है वो जेल में बीतेगी क्योंकि उसने एक बहुत ही भयानक अपराध किया है। तो यहाँ सेंटेंस में आपको हो जाएगा बची हुई लाइफ, लेफ्ट ओवर, रिमाइंडर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाना चाहिए द लास्ट या रिमेंड्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, द रिमाइंडर। तो यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा आंसर ए करेक्ट, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब बचे हुए दिन, शेष, बाकी जो भी आपका होता। तो आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। ये भी आपको 2019 में पूछा गया सेंटेंस है। ये बहुत ही निहायत ही बहुत ही टूचा सेंटेंस है। फर्नीचर्स, फर्नीचर बच्चों हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और फर्नीचर के साथ में कभी भी ऐसे एस नहीं लगाया करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, और ये आपका आंसर हो गया है 19 में आया हुआ, 2019 में, और आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आगे देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या है सेंटेंस, और अच्छे अच्छे सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर। और गाइस आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से 2022 में तरीका बदला एरर्स को देने का, और कोई भी एरर रूल्स से बाहर नहीं जा रही है। हमारे जितने भी रूल्स हमने लिखवाए हुए हैं सभी उसी से डिपेंड है। क्यों? क्योंकि बच्चों रूल्स जो हमने बनाए हुए हैं वो सभी हमारे MB, किरण, मिरर, इन बुक्स को पढ़ के बनाए हुए हैं। तो इन बुक्स में भी सारा प्रीवियस ईयर ही है, कुछ नया इसके अंदर नहीं है। यस, माई मदर इज़ हैविंग ग्रे हेयर्स। देखिए हेयर हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हेयर के साथ में कभी भी ऐसे यस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग, हेयर होगा ओनली। आई हैव रिटन अ लेटर फॉर द इश्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। वही बात बच्चों यहाँ पर होगी है। इक्विपमेंट भी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इक्विपमेंट के साथ में भी हम लोग कभी ऐसे आई का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगी आपके सी पार्ट में एरर। मिस्टर रॉयज आइज वाइडन इन सरप्राइज, ठीक है, मिस्टर रॉयज की आंखें दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड फॉर्म हुई है इन सरप्राइज। सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं क्योंकि सेंटेंस में कुछ खास दिया ही नहीं है। ये सेंटेंस आपका होगा नो एरर। 2017 में पूछा गया सेंटेंस है बच्चों, सेकंड शिफ्ट में। अगले सेंटेंस में कह रहा है कि आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर। मैंने चेक किया है इस मंथ का कैलेंडर। अब बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या आंसर होगा। अब चीज़ों को समझिए ध्यान से बच्चों। यहाँ पर आई हैव चेक्ड, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ गई है जो कि आना भी चाहिए था। यस, तो ठीक है।
अब यहाँ दिस मंथ कैलेंडर, अब यहाँ कैलेंडर की स्पेलिंग आपकी हो रही है रॉन्ग। देखिए कैलेंडर को लेकर के यहाँ पर दो हमारे पास स्पेलिंग रहती हैं। मैं इसको आपको एक रफ पेज पर समझा देता हूँ। सो गाइस यहाँ आप कैलेंडर की स्पेलिंग को चेक कर लें एक बार, दोनों स्पेलिंग बता देता हूँ मैं आपको। इसे बोलते हैं नाउन वोकेबलरी, CALENDAR, और एक आएगा DER। यस, सो जो पहला कैलेंडर है वो आपका होता है कैलेंडर, जिसमें डेट, वीक, मंथ, ये सब चीज़ें आती हैं। और दूसरा कैलेंडर मतलब होता है जो दे रखा है, जिसका मतलब होता है प्रेस करना, दबाना। तो यहाँ पर कैलेंडर की स्पेलिंग आपकी AR होगी, नॉट ER। सेंटेंस के C पार्ट में एरर हो जाएगी, ये बहुत माइनर मिस्टेक है। इस तरह के बहुत सारे शब्द बच्चों परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि वुड, वुड माने लकड़ी, और अगर हम कहें वुड्स तो वुड्स माने जंगल। यस, जैसे कि मैं कहूँ एयर, एयर माने हवा, और कहूँ एयर्स तो एयर्स माने अफवाह, एयर्स माने अफवाह। यस, जैसे इसी तरह से बच्चों वाटर, वाटर माने पानी, और अगर मैं कहूँ वाटर्स तो वाटर्स माने समुद्र। यस, ये आपकी नॉन वोकेबलरी बहुत कम आती हैं गाइस। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी एरर्स एग्जाम पूछी जाती हैं, आपके पास होनी चाहिए सभी लिस्ट ये। सो करिए तैयारी पूरी अच्छे से। कह रहे हैं कि इट ब्रिंग्स टू यू अ बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ का प्लूरल हो सकता है, दैट टेक्स यू टू द पोजिशंस ऑफ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट द टॉप कॉरपोरेट्स। सेंटेंस में इसमें कोई एरर नहीं है कहीं भी, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा नो एरर। यस, इसमें कोई एरर आपकी नहीं होगी। यस, चलिए आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। मिसिस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉज, ये हो गया आपका एरर। कंपाउंड नाउन से मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी दो ही तरह की एरर आती हैं, वो दो ही तरह की एरर आप समझ लीजिएगा खूब अच्छे से। जैसे मैंने कहा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, अगर मुझे बनाना हो प्लूरल तो मैं इस पार्ट को बनाऊंगा मदर्स इन लॉ। अगर लगाना हो एपोस्ट्रोफे तो हम लोग इस पार्ट में लगाएंगे। यस, प्लूरल बनाना हो तो इस पार्ट को बनाएंगे। यहाँ पर बना रहा है प्लूरल तो आप इसे डॉटर्स इन लॉ करेंगे, नॉट डॉटर इन लॉज। तो कंपाउंड एरर में, कंपाउंड नाउन में आपके दो ही एरर आते हैं एग्जाम में। दोनों एरर मैंने आपको समझा दिया खूब अच्छे से, इन दोनों एरर को खूब अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। जब प्लूरल बनाना हो तो डॉटर्स यानी कि मेन पार्ट को, और जब एपोस्ट्रोफे लगाना हो तो नॉन मेन पार्ट को। यस, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि माई सिस्टर इन लॉज हु लीव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विद अस, मेरी सिस्टर इन लॉ जो रहती है चेन्नई में। सो गैस यहाँ सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ सिस्टर इन लॉ के लिए यहाँ तो इस्तेमाल करें सिंगुलर वर्ब हैव, सॉरी लीव्स, और यहाँ इस्तेमाल करती है प्लूरल वर्ब हैव। अब अगर मैं इसे सिस्टर्स करूँ, अब इसके चक्कर में मुझे इसे सिस्टर्स करना होगा तो सही होगा सेंटेंस। अब अगर सिस्टर्स कर दूंगा तो लीव्स को लीव करना होगा, यानी कि इस अकेले की वजह से हमें दो पार्ट में एरर निकालनी होगी। एक तरीका तो यह है, एक तरीका यह है कि मैं इस हैव को हैज़ कर दूं, फिर ये पूरा सेंटेंस हमारा सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस में फिलहाल सी पार्ट में एरर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड, बहुत अच्छे से समझाया हुआ, बहुत अच्छे से बताया हुआ। कई बार ऑफ के बाद कभी भी नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल आएगा। गाइस अगर आप लोग नए हैं चैनल पर और अभी विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं बच्चों, हमारा एक और चैनल इंग्लिश बाय जैन सर के नाम से, इंग्लिश बाय जैन सर के नाम से, जहां मैं टॉफी ट्रिक्स के नाम से कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूं स्टेनो के लिए खासकर, और खासकर कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट के लिए, इन 4 टॉपिक्स के लिए। और कमाल की बात तो ये कि आज ही हमने ये वीडियो बनाई है लेक्चर 3 में, ये आपका है, हो सकता है आप इसे कभी किसी और दिन देख रहे हो। तो लेक्चर 3 में ये रूल हमने समझाया बच्चों को कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आया करता है, फ्रेंड नहीं, यहाँ पर आपका फ्रेंड्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, फ्रेंड्स। यस, तो सेंटेंस में यहाँ क्या एरर हो जाएगी, पहले ही पार्ट में। आगे बढ़ेंगे। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमा, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़। अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अभी मैं सेट वाइज सोल्यूशन करा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, जिसको आप लोगों ने कईयों ने ज्वाइन किया होगा शायद। 2014 से 2022 तक के एसएससी स्टेनो के आए हुए सभी सेट्स केवल इंग्लिश के
100 क्वेश्चन के सेट, वो मैं सोल्व करवा रहा हूँ। तो उसमें मैं 2014, 2015, 16, 17 तक के करा चुका हूँ। वहाँ ये क्वेश्चन आपका आया था और हमने कराया था आपको। सो क्या बताया था बच्चों यहाँ पर, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमा। बच्चों अपब्रिंगिंग ऑफ वुमा नहीं, वुमा का अपब्रिंगिंग नहीं किया जाता है। अगर वुमा को देना है तो प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अपब्रिंगिंग पालन पोषण किया जाता है गर्ल चाइल्ड का। किसका किया जाता है? गर्ल चाइल्ड का। अब या तो यहाँ पर आप अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड करेंगे, गर्ल चाइल्ड करेंगे, या फिर आप यहाँ से अपब्रिंगिंग हटा करके प्रोटेक्शन लगाएंगे। अगर आपको वुमा ही लगा रहने देना है तो प्रोटेक्शन। अच्छा सेंटेंस है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा पाएगा बच्चा अपने यहाँ जाने के बाद में। बहुत अच्छा सेंटेंस है। और मैं साथ ही साथ बता दूँ आपको, अगर आप लोगों को वो स्टेनो का सेट वाइज वाला बैच ज्वाइन करना है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 149 रुपीज़ पे करने होते हैं। उसमें डेली आपको एक सेट का सोल्यूशन मिलता है स्टेनो में आए हुए सेट का। यस, चलिए क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से, डैश ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड। डैश ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड, आपका आ रहा है वॉज। वॉज यानी कि सिंगुलर वर्बारी। अब सिंगुलर वर्बारी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंगुलर ही आपको नाउन लगाना होगा। अब 2 3 ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं होती है बच्चों। 2 3 2 3 जी नहीं, 2 3 बिल्कुल नहीं, 2/3 हमारा फॉर्मेशन होता है। अब लेकिन वैसे तो ये भी रॉन्ग है अगर देखा जाए तो। यस, जब फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं, कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे कि 2/3 मतलब ऐसे, तो हम लोग उसको ऐसे तरह लिखते हैं 2/3। अगर ऊपर वाला 1 से ज़्यादा है तो नीचे वाले में ऐसे ही लगाना होता है। सिंपल सी बात, आप खुद सोचिए कि 2 बॉय या 2 बॉयज़, 2 लड़का या 2 लड़के, सिंपल है ना, 2 लड़के ही होना चाहिए था, 2 बॉयज़। इस तरह से यहाँ पे 2/3 होना चाहिए था, नॉट 2/3। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो मजबूरी है आपकी आंसर डी लगाना। यस, नैपिंग कैन डू एज मच टू इम्प्रूव समवंस डैश एज अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज कैन। नैपिंग का मतलब होता है बच्चों झपकी लेना, नींद लेना। यस, तो नींद भी उतना ही रोल प्ले करती है जितना खाना, बैलेंस डाइट। अब यहाँ देखना है कि क्या आपका आंसर आएगा, नॉलेज, फैमिलियरिटी, एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी। सो गैस, एफिशिएंसी आपको हो जाएगा, नॉलेज कैन डू एज मच टू इम्प्रूव समवंस एफिशिएंसी। क्योंकि जब हम लोग अच्छी नींद लेते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, ज्ञान नहीं बढ़ता है, फैमिलिटी समानता नहीं बढ़ती है, कमी नहीं आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, जो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। प्लीज़ पुट योर डैश ऑन द डॉटेड लाइन। प्लीज़ पुट योर डैश ऑन द डॉटेड लाइन। योर आपका आ रहा है, योर हमारा एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह है, जिसमें आपका माई, आर, योर, देयर, हीज, हर, ये सभी आपके आते हैं। इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। इनके बाद में नाउन का आना अति अनिवार्य है। यस, अब यहाँ देखना होगा साइन, तो हमारा एक वर्ब है। इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, सॉल्यूशन। पुट योर, प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर। यस, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। 2020 के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका सेंटेंस है। आगे देखते हैं यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 25। और हम लोग बहुत समाप्ति पर हैं सेंटेंस के। वी हैड अ गुड डैश ऑफ हॉकी, वी हैड अ गुड प्ले ऑफ हॉकी, गुड स्पोर्ट ऑफ हॉकी, गुड टर्म ऑफ हॉकी, गुड गेम ऑफ हॉकी, आपको बताना है। सो गैस, यहाँ पे गुड प्ले, गुड आपका एक एडजेक्टिव है, उसके बाद आपका प्ले नहीं आ सकता क्योंकि प्ले एक आपका वर्ब है, जबकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आया करता है। स्पोर्ट, गुड स्पोर्ट नहीं, यहाँ पर आपको हो जाएगा गुड गेम, टर्म भी नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी करेक्ट। आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे, ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द बर्ड। ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द बर्ड। तो गाइस यहाँ पर जो मीन्स का इस्तेमाल किया है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मीन्स आपने लगा दिया है यहाँ पर, तो अच्छा होता कि आप यहाँ पे फ्रीडम लगाएं, फ्रीडम फॉर द बर्ड, नॉट फ्री फॉर द बर्ड। मीन्स फ्री एक रॉन्ग फॉर्मेशन है, इसको बोल सकते हैं कि ये सुपरफ्लॉस है। यस, सुपरफ्लॉस बच्चों आपने पढ़ा होगा ज़रूर, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारी गलतियों का एक पिटारा है जिसको एक साथ किया जाता है इकट्ठा, और एक चैप्टर आपके सामने परोस देता है। सेंटेंस में गलती आपको हो जाएगी डी पार्ट में। ये 2020 में आया सेंटेंस है। न्यू फर्नीचर, जो फर्नीचर अभी मैंने आपको बताया
अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, नॉट प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे हो जाएगी यहाँ पर एरर। लास्ट सेंटेंस है बच्चों हमारा यहाँ पर। लास्ट सेंटेंस को देख लीजिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है बच्चों। मोस्ट एनिमल्स विच आर नॉक्ट्रल हैव अ शार्पर डैश एट नाइट। शार्पर इनका जो है शार्पर होता है, डैश एट नाइट, विजन मतलब देखने की क्षमता, साइट व्यू, आई, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विजन। ए करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका पूरी तरह से। और ये थे गाइस आपके नाउन चैप्टर से पूछी गई सभी एरर्स जो स्टूडेंट एग्जाम में पूछी गई हैं, मैंने आपको सारी करा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आई होगी। और अन्य जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।